ये वीडियो ने आपको चुना है। अगर आप चीज़ों के पीछे भागते भागते थक गए हैं फिर भी आपको अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तब आपको ये करने की ज़रूरत है। भी हो, यूनिवर्स ने कुछ परफेक्ट प्लान हर किसी के लिए पहले से ही सेट कर रखे हैं जो सिर्फ आपके लिए है। उनके लिए आपको किसी भी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, वे ऑटोमेटिकली ही आपको मिलकर रहेगा। इसीलिए कुछ चीज़ों को आज से ही चेजिंग करना बंद कर दो, उनके पीछे भागना बंद कर दो। अच्छा, अभी हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वह क्या है जो पहले से ही प्लान्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को लाइक करते हैं, उसी के साथ शादी करना चाहते हैं, उसी के साथ रहना चाहते हैं, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन बात आपकी बन ही नहीं रही है, तब आपको कंप्लीट सरेंडर कर देना चाहिए उस यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को, उस परम शक्ति को, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगा। अपने आप से ही सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि पलक झपकते ही सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको अपने ही रिलेटिव्स का एक परफेक्ट एग्जांपल समझाऊंगी जिससे कि आपको सही में लगेगा कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स के हाथ में है। तो हुआ कुछ ऐसे कि मेरी एक रिलेटिव्स थी, ठीक है, उनकी शादी टूटने की कगार पर थी और वो अपने बच्चे के लिए, जो कि उस समय लगभग 2.5 साल का होगा, उस बच्चे की खातिर वो उस रिश्ते को चलाना चाहती थी जिससे कि उनके बच्चे का फ्यूचर अफेक्ट ना हो उनकी वजह से, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी यंग थी। डेफिनेटली वो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस बच्चे की, उस मासूम की खातिर उस रिश्ते को चला रही थी। उन्होंने सब कुछ प्रयास कर लिया, ठीक है ना। उनका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था। उनके परिवार में, जहाँ भी जिस भी ख़ानदान में उनकी शादी हुई थी, वहाँ हर कोई, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो उनको फेवर कर रहा हो। तब उनका मैसेज मेरे पास आया था, कॉल आई थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा उनके फ़ोन आते थे। तब मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, अब जो होगा वो भगवान करेंगे, ठीक है ना। आप कंप्लीट उनके हाथ में छोड़िए। आपने जो कुछ कर लिया ठीक है, अब चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। ट्रस्ट मी गाइज, आज वो बहुत ही अच्छे से उसी परिवार के साथ रह रही हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या दिखाया यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ सरेंडर, ठीक है। और ऐसा नहीं है सरेंडर के साथ कि वो सिर्फ और सिर्फ मतलब एक्शन नहीं लेती थी या कुछ उस परिवार में रहने के लिए कुछ एफर्ट नहीं डालती थी। उन्होंने अपने साथ सरेंडर के साथ ये सब भी किया और आज वो बहुत अच्छी ही लाइफ जी रही हैं उसी फैमिली के साथ। इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भगवान के हाथ में छोड़ ही देना चाहिए, ठीक है। सेकंड है, अगर आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, अपनी पसंदीदा लाइफ स्टाइल चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने अपने बैंक अकाउंट में आप चाहते हैं और उसके लिए आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, अपना 100% दे दिया, तब भी आपको वो चीज़ें नहीं मिली, तब आपको सरेंडर कर देना चाहिए उस यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। और आप अपनी जो माइंड है, ठीक है ना, जो आपकी करंट रियलिटी है, उससे कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की कोशिश करिए किसी दूसरी जगह, क्योंकि जैसे ही आप अपना ध्यान दूसरी विश पर लगाते हैं तब ऑटोमेटिकली ही आपका ध्यान पहली जगह से हट जाएगा। हम इजीली लेट गो कर पाएंगे। अब बात आती है सरेंडर क्या है, कैसे किया जाए। दोस्तों, सरेंडर कोई टेक्निक नहीं है, ये एक प्रोसेस है और इसे करते ही आपके मन के सभी डाउट समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कब और कहाँ, ये सभी सरेंडर के प्रोसेस के साथ ही चले जाते हैं उस यूनिवर्स के पास, उस परम शक्ति के पास। अब सब कुछ उनके हाथ में है। सरेंडर फेथ के साथ आता है। आपका जितना विश्वास उस ऊपर वाले के ऊपर होता जाएगा, उस परम शक्ति के ऊपर होता जाएगा, जितना विश्वास आपका बढ़ता जाएगा, सरेंडर करना उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तब आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मेरा नाम है अनु, मैं हूँ एक NLP एक्सपर्ट, लाइफ कोच। मैं 10 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में हूँ। आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।